Hello friends, welcome to the study point class 9th. Subscribe to our channel for more videos. So in this video we are going to discuss De Morgan's theorem. ये क्लास 11th के सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आपकी प्री बोर्ड में आपकी फाइनल में पूछ लिया जाता है, वो भी 5 मार्क्स में। सो इसको ऐसा टॉपिक मत समझिएगा, बी अवेयर, राइट। सो इस क्वेश्चन का नाम ही ये है डी मॉर्गन्स थ्योरम। डायरेक्ट लिखा आ जाता है एक्सप्लेन करो डी मॉर्गन्स थ्योरम को, या थ्योरम लिखी आ जाती है जो आपकी दो स्टेटमेंट है और फिर आपको उसको ट्रू टेबल से और सर्किट डायग्राम से प्रूव करना रहता है। तो कैसे करेंगे और कैसे पूरे एग्जाम में 5 मार्क्स स्कोर करेंगे देखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, एज यू ऑल नो कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट रहती है आपकी डी मॉर्गन्स थ्योरम की, वो क्या रहती है, ए प्लस बी बार। क्या रहती है, ए प्लस इस पूरे पे बार इक्वल्स टू किसके रहता है, तो इक्वल्स टू ए बार मल्टीप्लाई बाय बी बार। तो ये कहता है कि सम ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है टू इट्स प्रोडक्ट के। या मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ आपके लिए। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है कि ये कहता है इट स्टेट्स दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम, की जो सम का कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल रहता है, किसके इक्वल रहता है, टू इट्स प्रोडक्ट के। तो सबसे पहले अगर आपको 5 मार्क्स में थ्योरम आई है, ये डायरेक्ट लिखा आ जाता है कि ए प्लस बी का होल बार इक्वल्स टू ए बार मल्टीप्लाई बाय बी बार। इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। अब हियर बार यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। बार मीन्स कॉम्प्लीमेंट। तो इट स्टेट्स दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम इक्वल टू इट्स प्रोडक्ट। नाउ अब इसको प्रूव कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बाय ट्रूथ टेबल से। तो ट्रूथ टेबल नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे मैंने स्केल का यूज़ नहीं करा है। जब आप कॉपी पे बनाओगे तो अच्छे से स्केल का यूज़ करना, प्रॉपर बॉक्स बनाना। सो सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्रूथ टेबल से कि इसको कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख लिया है जो मेरे को प्रूव करना है, ए प्लस बी का होल बार इक्वल्स टू ए बार मल्टीप्लाई बाय बी बार। तो सबसे पहले तो क्या दिख रहा है, ए और बी दो वेरिएबल दिख रहा है, दो नंबर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ए लिख लिया है एंड यहाँ पे मैंने लिख लिया है बी, है ना। अब आपको सबको मालूम है बुलियन लॉजिक आप पूरा पूरा पढ़ के आ चुके हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 0 0 1 1, राइट। सबसे पहले हम ये लिखते हैं। देन क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे उसका 1 0 फिर 1 1 1 1 0 फिर 1 1, ठीक है। ये आप सभी को आता है। अब आपको क्या लिखना है, अब डायरेक्ट आप ए प्लस बी बार नहीं, पहले आप ए प्लस बी करोगे देन आप ए प्लस बी बार करोगे, राइट। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी कितना है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1। जब भी 0 प्लस 1 होगा, 1 मीन्स ट्रू एंड 0 मीन्स फॉल्स। जब भी एक ट्रू होगा तो आंसर इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। जब दोनों जीरो होंगे तभी हमें प्लस में 0 मिलेगा। अब यहाँ पे 0 प्लस 1 क्या होता है, 1। यहाँ पे 1 प्लस 1 2 नहीं होगा, 1 प्लस 1 1 होता है, आप सभी को मालूम है। अब ए प्लस बी बार, बार मीन्स अपोजिट, राइट। तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं बार को, 0 मतलब 1, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। अब हमको देखना है कि क्या ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट पूरे का बार आ रहा है किसके, ए बार मल्टीप्लाई में बी बार। तो सबसे पहले हम ए और बी का बार निकाल लेते, देन इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ए यहाँ पे मैं निकाल लूँगा ए बार, यहाँ पे मैं निकाल लूँगा बी बार एंड यहाँ पे मैं निकाल लूँगा ए मल्टीप्लाई बी बार, राइट। अब ए बार, ए का अपोजिट 1 1 0 0, इसका अपोजिट बी का 1 0 1 0, राइट। अब इनका प्रोडक्ट 1 1 1, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। सो हियर आप देख सकते हो क्या कि ए प्लस बी का होल बार बराबर है किसके, ए डॉट बी बार के, ए बार डॉट बी बार के। यहाँ पे पूरे पे बार नहीं लगेगा, यहाँ पे बार नहीं लगेगा, राइट। ए बार डॉट बी बार आपको लिखना है। आपको कैसा लिखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बार डॉट बी बार। यहाँ पे गलती से लिख दिया है मैंने, बाकी आपको ऐसा लिखना है, कहाँ पे, इधर, राइट। तो ऐसा आपको ट्रूथ टेबल से प्रूव करना है। अब हम देखते हैं कि इसको सर्किट से कैसे प्रूव करेंगे, वो देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नाउ अब अपन देखते हैं ए प्लस बी बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार
का सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा। आप सभी ने 3 ऑपरेटर पढ़े हैं या 3 लॉजिक गेट पढ़े हैं इस चैप्टर में। एंड और नॉट, इन सभी के सिंबल आपको मालूम होंगे। नहीं भी मालूम होंगे तो इस वीडियो में सीख जाओगे। सबसे पहले 2 ऑपरेटर है तो ए और ये बी, मैंने ये 2 वायर निकाल दिए, ये यहाँ से ए, यहाँ से बी। अब यहाँ पे कौन सा प्लस का सिंबल है तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज होएगा, और ऑपरेटर यूज होएगा। और ऑपरेटर कैसा सिंबल रहता है, ऐसा और फिर ऐसा, राइट, ऐसा सिंबल यूज होता है। अब प्लस का सिंबल है तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऐसा साइन। अब पूरे पे नॉट है, पूरे पे बार है तो कैसा नॉट का सिंबल लगेगा, ट्रेंगल बना के बार, और फिर इस पूरे का नॉट निकलेगा। और ये क्या है, ए प्लस बी का होल बार। अब हमको क्या बोला है, ये बराबर होगा किसके, ए बार डॉट बी बार के। तो हमने ऐसे ही बना लिया, क्या बना लिया, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए का वायर, यहाँ पे बी का वो वायर। अब यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, डॉट है, मतलब कौन सा ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर कैसा रहेगा, ऐसा ऑपरेटर रहेगा, मतलब आप सीधा, मतलब ये पूरी स्ट्रेट लाइन बनाना है, यहाँ पे ऐसी। और यहाँ पे क्या है, ए बार डॉट बी बार है ना, तो यहाँ पे पूरा सलग निकलेगा एंड यहाँ पे बार आएगा, राइट, ऐसा। तो ये क्या निकला है आपका, ए बार डॉट बी बार। तो ये किसके बराबर होगा, आपके ए बार डॉट बी बार के। ए प्लस बी बार पूरे पे बराबर होगा ए बार डॉट बी बार के। तो ऐसे हमने प्रूव कर दिया सर्किट डायग्राम से भी। आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा। ये ऑपरेटर है और का, ये ऑपरेटर है एंड का, लॉजिक गेट भी बोल सकते हो इसको। अभी आप पढ़ोगे आगे वाले चैप्टर्स में। आई होप कि तुमको सर्किट डायग्राम से भी क्लियर हो गए होंगे। और ट्रुथ टेबल तो हमने देख लिया। नाउ अब देखते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम का सेकेंड पार्ट। नाउ अब क्या है, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम का सेकंड पार्ट है। सेकंड दोनों आपको अगर एक्सप्लेन आता है तब भी आपको दोनों लिखने, अगर 5 मार्क्स में आए और अगर 3 मार्क्स में आए तब भी, या आप कंफर्म कर लीजिएगा अपनी टीचर से, और या डायरेक्ट लिखे आ जाते कि इन दोनों थ्योरम्स को प्रूव करना इक्वल, आपका LHS इक्वल टू RHS। तो अब सेकेंड पार्ट क्या कहता है, ए डॉट बी बार या ए बी बार पढ़ सकते हो। इट स्टेट्स दैट कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, क्या कॉम्प्लीमेंट, किसका, प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू द सम, मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट के सम के बराबर होगा। इट स्टेट्स दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू द सम, मतलब ए डॉट बी बार पूरे पे बार बराबर होगा ए बार प्लस बी बार के। तो इसको कैसे शो करेंगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नाउ अब अपन ए डॉट बी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, इसको ट्रुथ टेबल से प्रूव करते हैं। वैसे ही हम स्टेप रखेंगे, ये ए ये बी, और ए 0 0 1 1, बी क्या रहेगा 0 1 0 1, राइट। अब क्या दिख रहा है, ए डॉट बी सबसे पहले हम करेंगे, देन हम ए बी का बार करेंगे। ए बी कितना होगा 0 0 0 1, फिर ए बी बार, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट 1 1 1 और यहाँ पे 0, राइट। अब क्या करना है हमें, इसका अपोजिट 1, ए का अपोजिट 1, बी का इसका 1 0 0, राइट। इसका बी का ए है, ए बार है, ये क्या है बी बार। अब बी बार में क्या है, इसका अपोजिट 1 0 1 0, राइट। अब ए प्लस बी है तो सबसे पहले हम ए प्लस बी करेंगे, देन हम उसका बार करेंगे। तो ए प्लस बी कितना होगा 1 1 1 और यहाँ पे 0। अब हम करते हैं इसका अपोजिट। अब हम यहाँ पे हमने a प्लस बी फाइंड कर लिया। अब ये हमने क्या फाइंड करा है, ये वाला a प्लस बी फाइंड नहीं करा है, हमने इन दोनों का बार वाला फाइंड करा है। तो ये क्या होगा a बार प्लस में b बार, राइट। a प्लस बी फाइंड करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो हमने उसका अपोजिट फाइंड करा क्योंकि हमने a बार प्लस b बार फाइंड करना था ना, इसके लिए। तो यहाँ पे देखोगे आप तो ए डॉट बी बार बराबर आया है अपना किसके, ए बार प्लस बी बार के। सो आई होप कि तुमको ट्रुथ टेबल से ए डॉट बी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्रूव करना आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है,
मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा, वरना पीछे रिटर्न करो देन वापस से समझो, तुमको समझ में आ जाएगा। नाउ अब हम देखते हैं सर्किट डायग्राम से कैसे इसको प्रूव करना है। नाउ अब अपन समझते हैं कि ए डॉट बी बार, यहाँ पे अगर आप डॉट नहीं भी लगाना चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए रहती है। सभी बच्चों को मालूम है ए बी मतलब प्रोडक्ट हो रहा है, इक्वल टू रहती है किसके, ए बार प्लस बी बार के। इसको सर्किट डायग्राम से कैसे प्रूव करना है वो देखते हैं। ये ए वायर, ये बी वायर, प्रोडक्ट दिख रहा है तो कौन सा ऑपरेटर यूज होएगा, एंड ऑपरेटर यूज होएगा। अब दोनों पे कॉम्प्लीमेंट है तो सबसे पहले तो आप नॉट का ऑपरेटर लगा दो, अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा दो, तो ये जो निकलेगा ये क्या है, ए डॉट बी बार, ये बराबर होगा किसके, ए बार प्लस बी बार के। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ये वायर, अब यहाँ पे भी बार है, सेपरेटली बार है, तो यहाँ पे नॉट ऑपरेटर हम लगा देंगे। इसका मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट यहाँ पे लगा देना। तो यहाँ पे क्या निकलेगा आपका, प्लस का सिंबल है तो हम कौन सा ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ये एंड ऑपरेटर था, ये और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। और ये कौन सा ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर, ये हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ कर लिया। यहाँ पे ऐसा रहता है, ऐसा हमने पिछले में नहीं बनाया था प्लस के लिए ऐसा, और फिर यहाँ पे ये निकल जाएगा। तो ये क्या है, ए बार प्लस बी बार। तो हैंस हमारे ये प्रूव हो गए क्या, कि ये दोनों बराबर होंगे। ट्रूथ टेबल से भी प्रूव कर दिया और सर्किट डायग्राम से भी ये प्रूव कर दिया कि ए और इस पे बार, इस पे बार, यहाँ पे ए डॉट बी बार निकलेगा क्योंकि एंड ऑपरेटर है। यहाँ इसका मतलब होता है प्लस, यहाँ पे प्लस निकला क्योंकि हमने नॉट भी लगा रखा और दोनों का बार निकला। तो ये दोनों बराबर होंगे, और कैसे होंगे, हमने ट्रूथ टेबल से प्रूव कर दिया उनको। तो आई होप कि तुमको दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम के। मैंने बहुत ही ईजी एक्सप्लेन करा है, नहीं तो आपकी जो सुमित अरोरा बुक हो गई या एनसीईआरटी बुक हो गई उसमें थोड़े डिफिकल्ट वे में आपको एक्सप्लेन करके रखा हो, या आपकी अदर रेफरेंस बुक में, तो सबसे इजी मेथड आपकी यही है, और आपको बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, मतलब 99% चांस रहती है कि आपको ये एग्जाम में आएगा। सो आई होप कि तुमको समझ में आ गया है। अगर तुमको ऐसी ही वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, इट मोटिवेट्स अस फॉर मेकिंग वीडियोज़।